straight horizontal line A along AB. Flashlights from one side projects its shadow on a vertical wall which has horizontal cross section as a circle. Find tangential normal acceleration of shadow of the block on the wall as a function of time t if the velocity of the block is constant v. क्या हुआ इसमें देख, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है ना. तो मान लो कि पार्टिकल यहाँ आ गया, तो बेसिकली यहाँ पे भी है, तो कितना चल चुका है ये vt. तो दूरी कितनी होगी r माइनस vt. यहाँ पे मान लो इसकी रफ्तार है v डैश, कितनी है. अब ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो v डैश साइन थीटा बराबर v है. इसका प्रोजेक्शन यहीं पे आएगा ना. मान लो रफ्तार v डैश यूं है, तो उस v डैश का साइन थीटा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, तो वर्टिकल के बराबर ही होगा ना, दैट इज v, दैट इज, तो v डैश निकल आया. और साइन थीटा इस चीज की टर्म्स में निकल आया, बोलो निकला निकला. साइन थीटा के लिए क्या हो गई, दिस अपॉन दिस. अच्छा ये आर है, ये आर माइनस बी टी, ये कितना है बोलो, क्लियर है यार. आवाज नहीं, हाँ ना बोले यार, कोई बुराई वाली बात. पता जो बोला चमका, मुझे लगाए तुम्हें चमका. 20 रुपए 20 रुपए बैग है तो क्या 10 दे दे. ड्रेस का है हाँ क्या, तो बी डैश साइन थीटा, बी डैश साइन. अब आपसे पूछेगा ए टेंजेंशियल और ए, अरे भाई ए टेंजेंशियल कौन सा, ए टेंजेंशियल. क्या अभी बी डैश आपको दिखाई दे रहा है, डी वी डैश बाई डी टी. थीटा आपको दिखाई दे रहा है टी टर्म्स में. अरे दे रहा है यार, नहीं आया नहीं आया नहीं आया. ए टेंजेंशियल होता क्या पहले तो, रिलेटिव में ए टेंजेंशियल है क्या, डी वी डैश बाई डी टी. बोल सही बोल रहा हूँ क्या. अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो डी वी डैश बाई डी टी असलियत में है क्या, v तो बाहर आ गया, साइन थीटा डी टी. अगर तू बहुत ध्यान से देखो, मैंने अभी तेरे को साइन थीटा लिखना बताया टी की टर्म्स में. अरे यार, दिस इज व्हाट ए टेंजेंशियल, दिस इज व्हाट. अच्छा व्हाट इज ए रेडियल, v डैश स्क्वायर साइन थीटा. अरे व्हाट इज ए रेडियल, अरे यार, और v डैश साइन थीटा है v. क्या हुआ, क्या हुआ, क्या करा मैंने. अच्छा बोलो क्लियर है क्या एकदम. और ऐसे ही है यार, कर सकता है. थोड़ी कैलकुलेशन देखो, टीवी की टर्म्स में आंसर पीछे दिखाई दे रहा होगा देखो, करते रहिए. काम तो कराए ना, हाँ ना बोल. चलो चौथा मैं नहीं बता रहा, खुद कराए. नहीं कुछ नहीं, चौथा सवाल ही नहीं उठता. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले तू मिनिमम निकालना, जीरो मत मान लियो, मिनिमम पे वैल्यू निकालना. तो टोटल एनर्जी ही दी हुई है तेरे को इंटरवल x और x1 के बीच में. फोर्थ नहीं बताऊंगा, फिफ्थ. अरे तुमने काम करा है, फिफ्थ फोर्थ हो गया सबसे एकदम पक्का. फिफ्थ सोच लो, काम करा है. सिक्स डर तो नहीं लगा, सोच लो. सेवन सोच लो एकदम पक्का, पक्की बात. 8 टेंशन आंसर गड़बड़ है. चेक कर लो, एक्सेलरेशन एक्शन निकालना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन नहीं पड़ेगी, एनएलएम का सवाल है वो. तो कल क्या लगा देख तो 2. अरे बात नहीं. 2 identical beads of mass 1 kg are connected by an inextensible massless string and they can slide along the two arms AB and BC of a rigid smooth wire frame in a vertical plane and the system is released from rest. Find the speed of the particles when they have moved by a distance of 0.1 meter. पहले तो 0.1 मीटर निकाल तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लोगे. किससे निकाल लोगे, अब टेंशन तो एनएलएम का सवाल है. ये हो जाएगा कितना, 0.4. ये कितना हो जाएगा, 0.3. अब तो ये उसका सवाल है, ऐसे हटके आप क्यों, तुम्हारा देख इधर, इसमें नीचे लगा एमजी. टी का इधर कंपोनेंट, इधर एक्सप्रेशन A1, इधर एक्सप्रेशन A2. ये एंगल कितना है, 53. तो A2 cos 53 बराबर A1 cos 37. एक इक्वेशन इस पे, एक इस पे आंसर. ढंग से करना जो भी आएगा. तुमने करा ही नहीं यार.
अरे करा नहीं करा, क्या इक्वेशन समझाऊं? इसकी वर्टिकल इक्वेशन को mg माइनस टी cos 37 बराबर ma1, इसकी t cos 53 बराबर ma2 और a1 a2 में रिलेशन कंस्ट्रेंट से, a1 a2 में रिलेशन, a1 का इधर कंपोनेंट बराबर a2 का इधर कंपोनेंट। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? हाँ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? तो थीटा चेंज करके निकालो, उसमें क्या दिक्कत है? इस इंस्टेंट में तो यही रहेगा, फोर्सेस तो यही है। तो स्ट्रेट लाइन बाद में ओमेगा में आ गया इस वाले के रेस्पेक्ट में। कुछ गड़बड़ बोला क्या? नहीं, किसने ऐसे करा ही नहीं करा? करा ही नहीं करा पहले तो आंसर आया, तेरा आया आंसर, तेरा आंसर आया नहीं आया पहले था, नहीं आया तो बैठ जा फिर बाहर मिलेगा। एक बार चेक कर लेना, नहीं आएगा तो अगली बार बता दूंगा। पहली बात एक बात मैं आप सिंपल से पूछ रहा हूं, मान ली इसकी रफ्तार आ गई सिस्टम की, मान ली इसकी रफ्तार आ गई सिस्टम की, तो किसी और इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन थोड़ी चेंज होगा। तेरे मन में सर्कुलर के फंडे आ गए क्या mv² बाई r के? वेलोसिटी भी लगाएंगे और एक्सेलरेशन पे भी लगाएंगे, एक्सेलरेशन के पे वेलोसिटी भी लगाएंगे, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तब एक्सेलरेशन लाएंगे। तो तुमने v तो निकाल लिया ना पिछले पार्ट में। अगर इस इंस्टेंट पे पूछोगे तो a1 हमारी लगाएंगे, बाकी आपने वेलोसिटी लगा ली। अच्छा कुछ सही बोल रहा है क्या? ये कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? अच्छा ऐसे आंसर आएगा नहीं आएगा? देखो चेक कर लो, मैं गड़बड़ बोल रहा हूँ शायद। देखना है कुछ सही बोल रहा है, देखना है एंड हो जाए, देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर अपना कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सुन ये देख, ऐसे लो किसी भी इंस्टेंट थीटा पे ये रफ्तार ले लो v1, ये ले लो v2, बोलो क्लियर है एकदम? पक्की बात? ये v1 v2 में कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, क्या लगा सकते हैं? v1 cos थीटा बराबर v2 sin थीटा, बोलो क्लियर है? v1 cos थीटा बराबर v2 sin थीटा, एक इक्वेशन ये। दूसरी टेंशन की इक्वेशन और एक्सेलरेशन की इक्वेशन dv1/dt, और v1 v2 कहां से लाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन से। कहां से? एनर्जी कंजर्वेशन से। अब सॉल्व करके देख लो, कुछ गड़बड़ हुई क्या? ऐसे करेंगे तो आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। थीटा वेरिएबल है, हाँ तो थीटा तो वेरी करा ही रहे ना अपन, थीटा वेरी कराओगे जब भी तो वैल्यूज के आंसर आएंगे एकदम। एक मिनट मुझे देख लेंगे कहाँ पहुंचे, यहां से यहां आएगा ही वो तो। आपको एनर्जी से निकाल लो ना, ये कितना था शुरुआत में? 0.4 और ये कितना था? 0.3। तो अपन ने थीटा ले लिया तो ये दूरी 0.5 थी, तो ये हो जाएगी 0.5। तो कितना नीचे आएगा बोलो? एनर्जी से v1 v2 निकाल लेंगे तो dθ/dt आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा। हाँ तो ठीक है, पर वहां से भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ठीक है, ये करेंगे तो आएगा ही। हाँ इससे ब्यूटी बोल रहा है कुछ चक्कर लगाई होगी इसने। ये तो हो जाएगा, समझ में आया कैसे करना है? बोलो क्लियर है एकदम? उससे आएगा नहीं आएगा? एक बार चेक कर लो, ये समझ में आया क्या करना है? हाँ चेंजिंग तो है ही एक्सेलरेशन। तो और जो कंस्ट्रेंट लगाओगे वो लगाओगे वेलोसिटी पे। किस पे लगाओगे? वेलोसिटी पे लगाओगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी पे लगाया अपन ने, तो ये ज्यादा सही लग रहा है, उसको देखना पड़ेगा एक बार आएगा नहीं आएगा। एक्सेलरेशन पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते अपन। v²/r से कुछ और लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। ऐसे करो और उसे चेक करो, उससे आ रहा है नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से शायद गलत आ सकता है। 8 आ रहा है ऐसे कंफर्म, इससे 12 आएगा।
वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो v पे कंस्ट्रेंट लगा, a1 a2 का रिलेशन निकाल नहीं पाएगा, निकालना तो a1 a2 का यहीं से पड़ेगा। उससे शायद इसमें जो गलती हो रही है वो क्या हो रही है, a1 का इधर a1 ये अपन लिख सकते हैं कि a1 cos 53 हो रही है, ऐसे लिख सकते हैं, जब वो उसमें चर्चा करते हैं a1 cos 37 इक्वल्स टू a2 cos 53, ये लिख सकता हूं क्या, पहले बताओ, इस पे क्वेश्चन मार्क है, लिख सकता हूं, लिख सकता मैं ये लिख सकता हूं v1 cos 37 इक्वल्स टू v2 cos 53, ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, वो तो लिख सकता हूं क्योंकि उसमें थीटा डिफरेंट, पर इसमें डिफरेंट कर तो डी थीटा बाई dt भी आएगा, नहीं लिख सकते, हाँ नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, थीटा भी वेरिएबल है तो डी थीटा बाई dt निकालना पड़ेगा वहां से एनर्जी कंजर्वेशन करके, तो अब डी थीटा की टर्म आएगी, ऐसे 8 आ रहा है क्या, किसी ने ऐसे सॉल्व कराया, तुमने काम ही नहीं कराया, कराया नहीं कराया, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये गलती बोलो, गलती पकड़ में आई, पक्की बात, गुड जॉब भाई, ताली बजाओ भाई ड्यूटी के लिए, अच्छी पकड़, हाँ भाई 8वां हो गया, 9 काम करा है, 9 सोच लो, पक्की बात, एकदम पक्का, 10 सोच लो, हाँ ना बोल, 11 ऐसा मैंने करा भी था यार, 11 जैसा करा था एक कहीं, करा तो था, चलो पढ़ लेते हैं। Find the velocity with which a block of mass 1 kg must be horizontally projected on a conveyor belt moving uniformly at a velocity of 3 meter per second so that the maximum heat is liberated. Take coefficient of friction of 0.1. Maximum heat liberated का क्या मतलब है? मैं सिर्फ हिंट दूंगा, सिर्फ करना बस। मैक्सिमम हीट कब लिबरेट होगी, कौन बताएगा इसको? किसने कर लिया ये ब्यूटी के अलावा? और कोई बोलो ना, इसके अलावा, अरे एक ही बच्चों में बताओ, सब बताएगा। हाँ चल बोल ना, और कोई यही नहीं। पर मैक्सिमम एनर्जी लिबरेट में मैक्सिमम क्यों शब्द प्रयोग करा? मतलब मैं तेरे से जानना चाह रहा हूं, वो जो बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा, पहली बात तो सही बोल रहा है ना। जिस रफ्तार से मैंने छोड़ा, मैं तो अभी छोड़ दूंगा, तो मैं कितनी रफ्तार दूं कि वो 3 मीटर तक, कितने तक? 3 मीटर तक, 3 मीटर पर सेकंड पे वाली रफ्तार वापस अचीव करके मैक्सिमम हीट दे। ऐसा क्यों? रेस्ट पे आ जाना चाहिए, पर वो तो मैं, हाँ आप सही बात बोलो ना, तू उसने क्या बोला, मैक्सिमम हीट लिबरेट करनी है, और मैं मान ले 1000 मीटर पर सेकंड रफ्तार दे दूं तो कूद के बाहर, अच्छा मैक्स बैठ गया, सही बोला, गुड, ताली बजाओ इसलिए। बहुत कम ताली बजाई, क्या बात यार। उसने क्या बोला कि 8 मीटर, कितने मीटर? 8 मीटर, कितने मीटर? 8, मान लो मैं रफ्तार दे दूं 1000 मीटर पर सेकंड, तो हो सकता है कि कूद के बाहर। क्या होना चाहिए पहले बताओ? वो 8 मीटर चले और फिर रफ्तार क्या हो जाए? 0। किस फ्रेम में? पर वापस क्या अचीव करे? 3। वरना हो सकता है कि मैं बहुत धीरे से दे दूं तो थोड़ा सा कम जाके ही, और मैक्सिमम हीट कब लिबरेट होगी? जब 8 पे जाके क्या हो? 0, और फिर अरे नहीं आया। तो आपको ये करना है कि आप रफ्तार इतनी दो V0 ग्राउंड फ्रेम में कि वो कहां पे जाके 0? 8 पे, और फिर वापस पलट के। अरे क्यों नहीं आया, क्या बात कर रहा है? आया नहीं आया? 12वां, अच्छा हीट गई किसमें गई? 12वां बताऊं, सोच लो, सुनते। A small bead of mass m is free to slide. A small bead of mass m is free to slide on a fixed smooth vertical wire as indicated in the diagram. One end of light elastic string of unstretched length A and force constant 2 mg by A
is attached to and the other end of the string is attached to the fixed point A, AR being horizontal. कितनी लेंथ दी हुई है? A. ठीक है. 2 mg by A is attached to the B. The string passes through a maximum fixed ring R and the other end of the string is attached to the fixed point A, AR being horizontal. The point O on the wire is at same horizontal level as R and AR बराबर RO बराबर A. AR बराबर RO बराबर A. In the equilibrium find OB. Find OB. इसमें क्या हुआ देख, देखना गड़बड़ नहीं करो, कैलकुलेशन देखना ढंग से, कुछ गलत नहीं हो. नेचुरल लेंथ कितनी है? A. तो ये A है तो ये कितना हुआ? ये थीटा है तो A कोसेक थीटा. तो फोर्स कितना हुआ बताना? K इंटू थीटा यहां से लिया है. A कितना हो गया? सेक थीटा. बराबर तो नहीं कर रहा कुछ. तो K इंटू इसकी लेंथ पहले कितनी थी? A. अब कितनी हो गई? A प्लस A सेक थीटा. तो A प्लस A सेक थीटा माइनस A, तो बचा तो A सेक थीटा. तो K A सेक थीटा. देखना गड़बड़ नहीं करूं. फोर्स. अब क्या पूछा है इसमें? इक्विलिब्रियम. तो ये नीचे क्या लग रहा है? mg. फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन है क्या? तो कर लो, आंसर आ गया इससे. अरे करो, आ रहा है. अरे करो ना, आ रहा है नहीं आ रहा? अरे तुमने काम नहीं कराया. तुम्हें याद है ये सवाल? यार ऐसे डिसीजन में कोई फायदा नहीं. द बीट बी, अच्छा बहुत पहले करते तो भूल गए ऐसा. ओके, बी पार्ट सुने पहले. तो ये ए पार्ट समझ आ गया. द बीट बी इज रेज टू अ पॉइंट सी ऑफ द वायर अबव ओ वेयर ओ सी इक्वल्स टू ए. कहां से ऊपर ले गए? ओ से. एंड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. फाइंड द स्पीड ऑफ OC बराबर A. तो मतलब एंगल 45 डिग्री हुआ, जो भी हुआ ठीक है. तो वो हो गया √2A. कितना एक्स्ट्रा हुआ? √2A. तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ K √2A का स्क्वायर. फाइंड द स्पीड ऑफ द बीड एज इट पासेस O. ये तो एनर्जी कंजर्वेशन है. ये देख, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बोलो क्लियर एकदम. ये दूरी ये कितना? √2A. तो यहां से यहां जब आओगे तो यहां पे एक्सपेंशन कितना है? √2A. कितना है? और यहां पे A. यहां की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ K √2A का होल स्क्वायर प्लस mg h कितना? A. यहां पे क्या लिखोगे? mg h 0 और हाफ K A स्क्वायर. अरे यार हाँ ना बोल. और काइनेटिक एनर्जी हाफ mg स्क्वायर. पूरा लिखो. एक मिनट, तुमने ईमानदारी से लेवल 2 करा है ना ये जो अभी अपन ने डिस्कस करा? एकदम पक्का? प्रश्न नंबर लेवल 2 प्रश्न नंबर 1 2. ग्राफ नहीं आया? पीछे देखो ना, दिया हुआ है. बहुत तेरी आधा घंटा और डिस्कशन, इसे खत्म करते हैं आज. साला बहुत पाप हो गए. नहीं पढ़ लो, बाद में डिस्कशन नहीं करूंगा. मरो तुम साले. A spherical ball of mass m is kept at the highest point in the space between two fixed concentric spheres A and B. A and B. A कहाँ है? हाँ ठीक है. The smaller sphere A has a radius R and the space between the two spheres has a width D. The ball has a diameter very less than D. All surfaces are frictionless. The ball is given a gentle push towards the right in the figure. The angle made by the radius vector of the ball with the upward vertical is denoted by theta. Express the total normal reaction force exerted by the spheres in the ball as a function. पहली बात मेरा सुनो, याद कर. अगर आपको याद हो तो स्फीयर ऐसे लेते थे अपन. वर्टिकल सर्कल अपन ने पढ़ा था. वर्टिकल सर्कल में जब ऐसे पढ़ा था तो जब बॉल को ऐसे छोड़ दे पॉजिटिव बराबर लिखा था. कितना आता था? आवाज नहीं आई. कितना होता था? cos बराबर 2/3. सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला. यानी कि याद है मैंने समझा था अंदर वाली बाहर वाली, कुछ याद है भूल गए. वही तो सवाल है, अंदर वाली बाहर वाली. ये
अब यहां से आप कितने एंगल पे जाके अंदर वाली, अभी आप किसका साथ लोगे? cos θ बराबर 2/3 का अंदर वाली का, फिर किसका लोगे? तो अंदर वाली का पहले नॉर्मल बसा देंगे। वो क्या होगा? वो cos θ बराबर 2/3। देख पीछे cos θ बराबर 2/3 पे ग्राफ चेंज हो रहा है, देख पीछे कंफ्यूज हो रहा है। देख 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 एन ए क्या है? पहले तो अंदर वाली बाहर वाली? बाहर वाली। ये अंदर वाली। अच्छा अपन जब, क्यों मैं बताता हूं, जब थीटा 0 है तो cos थीटा के लिए लिखती है 1, तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 0। इसलिए देख 1 से 2/3 तक ग्राफ है एन ए का। अरे ग्राफ देख पीछे, आंसर देख के समझ में आ जाएगा यार। cos थीटा बराबर कहां से? पीछे 1 से। कहां से? 1 से। क्यों बताना? अगर मैं cos थीटा का ग्राफ बना रहा हूं n के साथ, तो आपको इक्वेशन तो लिखी दूंगा, चिंता ना करें उसकी। तू बोले तो समझाता हूं। यहाँ पे थीटा कोई भी ले लो, मान लो थीटा 2/3 से कम है, मान लो थीटा 2/3 से कम है। अब आप बहुत ध्यान दो, आपने पार्टिकल छोड़ दिया, रफ्तार भी आगे, एनर्जी कंजर्वेशन करते देखना, गड़बड़ नहीं करूं। आप जो पार्टिकल नीचे आया वो कितना नीचे आया, जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ 12 mv²। देखना भाई से कैलकुलेशन गलती नहीं करूं, बाकी सब mgr × 1 - cos थीटा। बोल सही की गलत? अच्छा बहुत ध्यान दो, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन है क्या? नॉर्मल रिएक्शन रियलिटी में है, ये लग रहा है नीचे mg, तो n असलियत में है n + mv²/r। n plus mv²/r इक्वल्स टू mg cos थीटा। बोलो सही है क्या? तो n के लिए क्या लिखी गई? n के लिए लिखी गई mg cos थीटा माइनस mv²/r। पहले था जो mv² की वैल्यू हुई, mv²/r की वैल्यू हुई 2mg 1 - cos थीटा। बोल यस और नो? तो आपकी n की वैल्यू कितनी है देखना, गड़बड़ नहीं करूं। mg cos थीटा माइनस 2mg 3mg cos थीटा। बोलो क्लियर है? अच्छा ध्यान से देखो तो लॉजिकली समझो, जब आप यहां से यहां आ रहे हो तो cos थीटा घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है, तो ये n की वैल्यू घटेगी, n की वैल्यू इसलिए देखो घट रही। और cos थीटा जब आप यहां पे थे तो आप एक बात लॉजिकली समझो। अच्छा इससे n और cos थीटा में कैसा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ? कैसा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। अच्छा जब cos थीटा की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब जब थीटा 0 है और यहाँ पे 2/3 है, अरे यार cos थीटा और n में है तो स्ट्रेट लाइन, cos थीटा और n में है तो आवाज नहीं, cos थीटा और n में है तो चुप्पी। आया नहीं आया? आया नहीं आया? सोच लो। दूसरा बनाऊं? दूसरा बाहर आ ले रहा है, टाइम पास कर रहे हो। अब cos थीटा बराबर 2/3 से ज्यादा है तो नेगेटिव आने लगेगा ना, ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये n नेगेटिव आया नहीं आया? आया नहीं आया? उसने n के वैल्यूज की बात करी तो उसने ऊपर बनवा लिया। मेरी बात बहुत ध्यान सुन अच्छे से, अगर तू चमके उसको तो मिरर इमेज ले लिया उसने। रियलिटी में अगर मैं पूरी इक्वेशन बनाता तो ये ग्राफ ऐसा होता, ऐसा ही होता ना। अब क्योंकि मेरे को ये सपोर्ट किसने दिया, तो उसके बाहर वाली को पॉजिटिव दिया, तो ऐसे कैसे उल्टा बन गया ये? अरे यार n का ग्राफ तो थीटा के साथ यही है ना? अरे है कि नहीं है? अब चूंकि वो बाहर वाली से सपोर्ट करवा रहा है तो जो चीज नेगेटिव थी वो क्या हो गई, तो ऐसे पलटी मार। आया नहीं आया? आया नहीं आया? पक्की बात? कहाँ पहुंचे? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सोच लो, 7 सोच लो, 8 काम कराए, डर तो नहीं लगा, 9 10 सोच लो, 11 12